चुनावी यात्रा क्या अलग है रास्ता? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव के ऐलान से ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और अब आज से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज जहानाबाद से शुरू होगी और यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव जहानाबाद के गांधी मैदान में एक रैली करेंगे। उसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी और 20 सितंबर को इसका समापन वैशाली में होगा। तेजस्वी यादव की यह यात्रा 5 दिनों तक चलेगी और ये बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगी। हम आपको आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपके जहन में जो इस अधिकार यात्रा को लेकर आ रहे हो। तो कितने दिन चलेगी ये यात्रा? 5 दिन ये यात्रा तेजस्वी यादव की चलेगी। यात्रा कब से शुरू हो रही है? तो ये यात्रा आज से शुरू की जा रही है जहानाबाद से। कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 10 जिलों से होकर तेजस्वी यादव की ये यात्रा गुजरने वाली है। आज जहानाबाद से वो शुरू कर रहे हैं और खत्म इसका आखिरी जो पड़ाव है वो वैशाली होगा। आगमन सुबह 10 बजे होगा। जहानाबाद ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन संवाद करने के बाद वो अपना अगला कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं और जहानाबाद में नया उत्साह जो कायम हुआ है और उसके सफलता के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। हम आपको पूरा मैप दिखा देते हैं कि ये यात्रा होकर गुजरने कहां से वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम आपके सामने ये मैप रख रहे हैं, रूट मैप आपके सामने कि कहां से तेजस्वी यादव की यात्रा गुजरेगी। ये है पड़ाव पहला, जहानाबाद से शुरू होने वाली, यहां से शुरू होगी। उसके बाद ये नालंदा जाएगी, नालंदा से होकर जो बिहार की राजधानी है पटना, ये यहां से होकर गुजरेगी। उसके बाद बेगूसराय पहुंचना है तेजस्वी यादव को, फिर वो खगड़िया जाएंगे। तो इस तरीके से काउंटिंग भी करते जाइए कितने जिले, 1 2 3 4, ये 5वां जिला खगड़िया और 6ठा जिला है सहरसा और 7वां मधेपुर, सुपौल, समस्तीपुर, वैशाली। आखिरी पड़ाव तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 5 दिन में 10 जिलों से होकर गुजरने वाली है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह भी कि आखिर तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ी है, जबकि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव की इस यात्रा में सिर्फ आरजेडी के नेता ही शामिल होंगे। क्या एकला चलो की राह पर चले हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कई सारी रैलियों में वो खुद को दावेदार तो बता रहे हैं, लेकिन क्यों इस यात्रा की जरूरत पड़ी है? बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। इस बीच तेजस्वी यादव की 243 सीट पर खुद के नाम पर वोट मांगने वाले बयान ने हलचल मचा दी है। सवाल यह कि क्या खुद को सीएम चेहरा घोषित करने में ही देरी से नाराज तेजस्वी ने यह बयान जानबूझकर दिया, और क्या अब वो राहुल गांधी पर सीधे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बड़ी बेचैनी। सीट बंटवारे पर आरजेडी कांग्रेस में बड़ी तनातनी। राहुल गांधी पर दबाव बनाने की तेजस्वी की नई चाल। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने पूरी कोशिश की कि चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन की तरफ से एक स्पष्ट चेहरा बिहार की जनता के सामने रखा जाए और वो चेहरा उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी का हो। यही वजह है कि तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान दे दिया। आरजेडी को उम्मीद थी कि इसके बदले में कांग्रेस तेजस्वी को स्वाभाविक रूप से बिहार की कमान सौंपने का ऐलान कर देगी, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी राहुल गांधी के पीछे साए की तरह जीप पर खड़े जरूर रहे, लेकिन राहुल गांधी उनको चेहरा घोषित करने से परहेज कर गए। यहाँ तक कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सीधा सवाल हुआ तब भी उन्होंने उसे टाल दिया। यही वजह है कि अब खुद तेजस्वी ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ाते हुए ये बयान दे दिया है। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछार हो, चाहे
मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। दरअसल वीआईपी पार्टी पशुपति पारस और हेमंत सोरेन के लिए सीटों का इंतजाम करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अपनी सीटें छोड़नी होंगी। जाहिर है पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होने का अंदेशा है। यही नहीं, इस बार कांग्रेस अब उन सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है जहां उन्हें जीत की उम्मीद है। साथ ही वो आरजेडी की परंपरागत सीटों पर भी दावा ठोक रही है। इस बात से भी आरजेडी अंदर खाने नाराज है। तेजस्वी यादव ने जानबूझकर 243 सीटों पर खुद के चेहरे पर वोट डालने का सटीक निशाना लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने इसको नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चेहरे ने शब्दों का साथ नहीं दिया। आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं? ये आप लिख कर ले लीजिए। बिहार में दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन में इस बार न सिर्फ घटक दल बढ़े हैं, बल्कि सीटों को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस का जिताऊ सीट लेने का ऐलान और बाकी दलों की सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग ने तेजस्वी को दबाव में डाल दिया है। तेजस्वी का ये बयान उसी दबाव से निपटने और कुछ छोड़ने के बदले कुछ पाने की तरफ इशारा करता है। इसी बीच अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं।